चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रूट, और यहीं से आया था हमारा नीट 2020 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है। द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर, वो रूट्स जो बेस ऑफ द स्टेम से ओरिजिनेट होती है उनको क्या बोलते हैं? फाइब्रस रूट, प्राइमरी रूट, प्रोप रूट या फिर लेटरल रूट। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर आ जाएगा, उनको बोलते हैं फाइब्रस रूट्स। प्योर एनसीईआरटी बेस्ड द एनसीईआरटी की लाइन को कॉपी पेस्ट। ओके, सेकंड क्वेश्चन है स्वीट पोटैटो इज ए मॉडिफाइड। स्वीट पोटैटो मॉडिफाइड क्या है? स्टेम, एडवेंटियस रूट, टेप रूट या फिर राइजोम। तो यहाँ पे हमें सिंपल से याद रखना है कि स्वीट पोटैटो इज ए मॉडिफाइड एडवेंटियस रूट थी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है रूट प्ले इनसिग्निफिकेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन, यानी ऐसी कौन सा प्लांट है जिसके अंदर रूट्स का कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के अंदर? पी प्लांट, वीट, सनफ्लावर या फिर पीस्टिया। तो एक्चुअल में पीस्टिया, इकोनिया वगैरह ये क्या होते हैं? आपके एक्वेटिक प्लांट होते हैं, और एक्वेटिक प्लांट में ज्यादा रोल नहीं होगा वाटर एब्जॉर्प्शन का रूट्स का। तो यहां पर पीस्टिया का एक एक्वेटिक प्लांट है, इसलिए इसका इनसिग्निफिकेंट रोल रहता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फोर्थ है न्यूमेटोफोर्स आर फाउंड इन। जो न्यूमेटोफोर्स होते हैं वो कहां पर मिलेंगे हमें? The vegetation which is found in marshy and saline lake, the vegetation which found in acidic soil, xerophytes या फिर epiphytes। तो हमें जो है ये न्यूमेटोफोर्स कहाँ पे मिलेंगे? द वेजिटेशन विच इज फाउंड इन मार्शी एंड सेलाइन लेक, वहां पर हमें न्यूमेटोफोर्स मिल सकते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है द प्लांट विच बियर्स क्लिंजिंग रूट्स इज। ऐसे कौन से प्लांट है जिनके पास क्लिंजिंग रूट्स हो सकती है? स्क्रूपाइन, पोडोस्टेमन, ट्रापा या फिर ऑर्किड। तो एक्चुअल में ऑर्किड जो होते हैं वो क्या करते हैं? एयर से, एटमॉस्फेयर से, जो उसके अंदर जो आपका एटमॉस्फेयर के अंदर मॉइस्चर होता है उसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं। तो वो कौन सी रूट्स होती है? क्लाइंजिंग रूट जो मदद करती है, तो वो ऑर्किड्स में मिलेगी। नेक्स्ट है वेलामन इज फाउंड इन। वेलामन किसके अंदर मिलेगा? रूट्स ऑफ स्क्रूपाइन, एरियल एंड टेरेस्ट्रियल रूट ऑफ ऑर्किड, लीव्स ऑफ फाइकस इलास्टिका या फिर एरियल रूट ऑफ द ऑर्किड। तो सिंपल इसका याद रखना है कि यहाँ पर जो एरियल रूट्स होती है ऑर्किड की, जो एयर के अंदर रहती है, जो कि वाटर को एब्जॉर्ब करती है, उन्हीं के अंदर मिलता है वेलामन। आपकी जो अक्लाइंजिंग रूट्स होती है उन्हीं के अंदर मिलता है आपका वेलामन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, वैसे भी काफी पुराना क्वेश्चन है, 1991 का है, एनसीईआरटी आउट ऑफ एनसीईआरटी है, तो अभी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है द स्टेम। यहां पे पूछा गया इन बोगनविलिया थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। बोगनविलिया के अंदर जो थॉर्न है वो किस चीज के मॉडिफिकेशन है? एडवेंटियस रूट के, स्टेम के, लीफ के, स्टिप्यूल के। तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा वो किस चीज के मॉडिफिकेशन है? स्टेम के। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेम मॉडिफिकेशन। कौन सा एक स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है? टेंड्रिल ऑफ कुकुम्बर, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर ऑफ ओपनसिया, पिक्चर ऑफ नेफेंथिस या फिर थॉर्न ऑफ सिट्रस। तो पिक्चर ऑफ नेफेंथिस जो है वो एक्चुअल में लीफ मॉडिफिकेशन है, स्टेम मॉडिफिकेशन नहीं है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया द स्टेम मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीव्स आर नोन एज। यानी जो स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, जो कि फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है जैसे लीव्स करती है, तो उनको क्या बोला जाएगा? फाइलोक्लेड्स, स्केल्स, क्लेडोड या फिर फाइलोड। तो सिंपल याद रखना, जो स्टेम, अगर आपकी स्टेम मॉडिफाइड होती है तो उसको बोला जाता है फाइलोक्लेड। अगर आपका पेटियोल हो गया, अगर आपका पेटियोल मॉडिफाइड हो गया और फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो उसको बोलेंगे फाइलोड। तो फाइलोड एंड फाइलोक्लेड्स के अंदर आप याद रखना डिफरेंस। ओके, तो यहां पर इस क्वेश्चन में स्टेम पूछा गया तो आंसर आएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है एन एग्जांपल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम इज। एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम का एग्जांपल बताना है, कौन सा है? कैरेट है, ग्राउंडनट है, स्वीट पोटैटो या फिर पोटैटो। तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा पोटैटो क्या है? एक एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है स्वीट पोटैटो इज होमोलोगस टू। स्वीट पोटैटो किसकी होमोलोगस है? पोटैटो, कोलकेशिया, जिंजर या फिर टर्निप। तो सिंपल याद रखना ये टर्निप की होमोलोगस है। क्यों? क्योंकि स्वीट पोटैटो और टर्निप दोनों ही क्या है? मॉडिफाइड रूट है, बट पोटैटो, जिंजर, कोलोकेशिया की ये मॉडिफाइड स्टेम है। तो होमोलोगस क्या हो जाएगी? टर्निप हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 12 है, यहाँ पे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जीरोफाइटिक प्लांट इन विच द स्टेम इज मॉडिफाइड इनटू फ्लैट ग्रीन एंड सक्लेंट स्ट्रक्चर। ऐसा कौन सा प्लांट है जो कि आपका मॉडिफाइड कर लेता है स्टेम को फ्लैट ग्रीन के अंदर? ओपनसिया, कैसुरीना, हाइड्रिला या फिर अकेशिया।
तो बहुत ही सिंपल सा आंसर आ जाएगा, वो कौन सा प्लांट है, वो है ओपनशिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में पूछा गया है व्हाट इज द आई ऑफ पोटैटो। जो आई ऑफ पोटैटो होती है वो क्या होती है, एक्सिलरी बड होती है, एक्सेसरी बड, एडवेंटिस बड या फिर एपिकल बड। तो सिंपल याद रखना वो कौन सी होती है, एक्सिलरी बड होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है न्यू बनाना प्लांट डेवलप फ्रॉम। जो न्यू बनाना प्लांट होता है वो किससे डेवलप होता है, राइजोम से, शक्कर से, स्टोलन से या फिर सीड से। तो वो होता है डेवलप्ड शक्कर से। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है द लीफ। और यहाँ से 2015 में जो एग्जाम कैंसिल हुआ था वहां से क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया लीव्स बिकम मॉडिफाइड इनटू स्पाइन इन। लीव्स जो होती है वो स्पाइन के अंदर किस में मॉडिफाइड हो जाती है, ओनियन में, सिल्क कॉटन में, ओपनशिया में, पी में। तो एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पे जो स्टेम होता है वो तो आपका फोटोसिंथेसिस का काम करता है, और जो लीव्स होती है वो स्पाइन के अंदर मॉडिफाइड हो जाती है, किसके अंदर, ओपनशिया के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 16 है। यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी प्लांट्स एमोंग चाइना रोज, ओस्मियम, सनफ्लावर, मस्टर्ड, एल्स्टोनिया, गुआवा, कैलोट्रोपिस एंड नीरियम ओलियंडर है ऑपोजिट फाइलोटैक्सी। ऑपोजिट फाइलोटैक्सी हमें किस किस के अंदर देखने को मिलेगी। तो कितने प्लांट होंगे यहाँ पे टोटल, 3, 4, 5 या फिर 2। तो यहाँ पर सिंपल सा है, जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, 3 प्लांट होंगे जिनके अंदर ऑपोजिट फाइलोटैक्सी मिलेगी। उनमें सबसे पहला है आपका ओसिमम। ओसिमम के अंदर देखने को मिलेगी ऑपोजिट। सेकंड आपका गुआवा, गुआवा के अंदर देखने को मिलेगी। एंड थर्ड आपका कैलोट्रोपिस। तो इन 3 प्लांट के अंदर आपको ऑपोजिट फाइलोटैक्सी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर हमारा 17 फाइलोड इज प्रेजेंट इन। अभी बताया था फाइलोड क्या होता है, जहां पे पेटियोल आपका मॉडिफाइड हो जाता है किसके अंदर, फोटोसिंथेसिस करने के लिए। एस्पेरेगस, यूफोर्बिया, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया या फिर ओपनशिया। तो हमने ये एनसीईआरटी बेस्ड है, ऑस्ट्रेलियन अकेशिया के अंदर पेटियोल जो मॉडिफाइड हो जाता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है होल्ड सिंपल लीव्स विद रेटिकुलेट वेनेशन आर प्रेजेंट इन। होल्ड होनी चाहिए, सिंपल लीव्स होनी चाहिए, रेटिकुलेट वेनेशन किसके अंदर होगी, कैलोट्रोपिस, नीम, चाइना रोज, एल्स्टोनिया। तो होल किसके अंदर होती है, बहुत ही आसानी से आंसर आ जाती है एल्स्टोनिया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो द इनफ्लोरेसेंस। और यहां से क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया इनफ्लोरेसेंस इज रेसिमोज इन। ये रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस किसके अंदर मिलेगा, ब्रिंजल के अंदर, ट्यूलिप के अंदर, एलोय के अंदर, सोयाबीन के अंदर। तो ये हमें मिलेगा सोयाबीन। फेबियसी के अंदर कैसा है, रेसिमोज इनफ्लोरेसेंस है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया इन ए साइमोज इनफ्लोरेसेंस द मेन एक्सिस। जो साइमोज इनफ्लोरेसेंस होता है उसके अंदर मेन एक्सिस क्या करती है, हैज अनलिमिटेड ग्रोथ, बियर ए सोलिटरी फ्लावर, has unlimited growth but lateral branch and in flower या फिर terminates in a flower। तो जो आपकी मेन एक्सिस होती है वो टर्मिनेट हो जाती है फ्लावर के अंदर, साइमोज के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया साइमोज इनफ्लोरेसेंस इज प्रेजेंट इन। साइमोज इनफ्लोरेसेंस किसके अंदर प्रेजेंट होता है, सोलेनम, सेसबानिया, ट्राइफोलियम या फिर ब्रासिका। तो जो आपका साइमोज होता है वो सोलेनम के अंदर हमें देखने को मिलेगा। साइमोज हमें किसके मिलेगा, सोलेनम के अंदर। जो सोलेनेसी फैमिली होता है उसमें साइमोज इनफ्लोरेसेंस होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है द लॉन्ग फिलामेंटस थ्रेड प्रोट्रूडिंग एट द एंड ऑफ ए यंग कोब ऑफ मेज आर। जो मेज के अंदर जो आपके प्रोट्रूडिंग फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, एंथर होते हैं, स्टाइल होती है या फिर ओवरीज होती है। तो मेज के अंदर जो आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टाइल होते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है हेयर फाउंड इन द इन्फ्लोरेंस ऑफ जिया मेज आर द मॉडिफिकेशन ऑफ। जो जिया मेज प्लांट होता है उसके अंदर जो हेयर्स मिलते हैं वो क्या होते हैं, स्टाइल होते हैं, स्टिग्मा होते हैं, स्पेथ होती है या फिर फिलामेंटस होते हैं। तो सिंपल है वो क्या होते हैं, स्टाइल होते हैं। जिया मेज क्या है, आपका मेज का ही बायोलॉजिकल नेम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है हाइपेंथोडियम इज स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ। हाइपेंथोडियम एक क्या है, स्पेशलाइज्ड टाइप, फ्रूट है, इन्फ्लोरेसेंस है, थैलेमस है या फिर ओवरी है। तो सिंपल याद रखना है हाइपेंथोडियम जो है वो एक इन्फ्लोरेसेंस का टाइप है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है फ्लावर। और यहाँ से नीट 2020 में देखिए कंटिन्यू 2 क्वेश्चन आ चुके हैं और एक ही टॉपिक से आ चुके हैं। पहला पूछा गया रे फ्लोरेट्स है। जो रे फ्लोरेट्स होते हैं सनफ्लावर के उनमें क्या ओवरी मिलेगी, इंफीरियर ओवरी, सुपीरियर ओवरी, हाइपोगाइनस ओवरी या फिर हाफ इंफीरियर ओवरी। तो सिंपल याद रखना वहां पे हमें रे फ्लोरेट्स के अंदर कौन सी मिलती है, इंफीरियर ओवरी मिलती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया था ओवरीज हाफ इंफीरियर इन। हाफ इंफीरियर ओवरी किस में मिलेगी, ब्रिंजल में, मस्टर्ड में, सनफ्लावर में या फिर प्लम में। तो पीच, प्लम एंड रोज इनके अंदर कौन सी मिलती है, हाफ इंफीरियर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है प्लासेंटेशन इन विच ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट, यानी वो प्लासेंटेशन जिसमें ओव्यूल जो वो इनर वॉल पे या फिर पेरिफेरल पार्ट पे डेवलप होते हैं उसको क्या बोलते हैं, फ्री सेंट्रल, बेसल, एक्साइल या फिर पेराइटल। तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा, पेराइटल प्लासेंटेशन उसको बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो है 28। यहाँ पर हमें बताइए द प्लासेंटल टाइप्स कॉलम विद देयर एग्जांपल। तो यहाँ पे प्लासेंटल टाइप दिया, बेसल, एक्साइल, पेराइटल, फ्री सेंट्रल और यहाँ पे एग्जांपल दिए गए। तो मैच द कॉलम है। सबसे पहले बेसल प्लासेंटेशन की बात करें तो ये हमें मिलेगा सनफ्लावर के अंदर। नेक्स्ट हम अगर एक्साइल प्लासेंटेशन की बात करें तो ये हमें मिलेगा चाइना रोज के अंदर। अगर मैं पेराइटल की बात करूं तो ये हमें मिलेगा मस्टर्ड के अंदर, और फ्री सेंट्रल की बात करूं तो ये हमें मिलेगा डाइएंथस के अंदर। यानी ए जो है वो हमारा फोर्थ के साथ जा रहा है, बी सेकंड के साथ, सी फर्स्ट के साथ और डी जो है वो हमारा थर्ड के साथ जा रहा है। अब ऐसा ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें सबसे पहले ए जो है वो हमारा फोर्थ के साथ जा रहा है। ए फोर्थ के साथ केवल एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन सी। बी हमारा सेकंड के साथ जा रहा था, चाइना रोज के साथ, सही है। सी हमारा फर्स्ट के साथ और डी हमारा थर्ड के साथ। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है द टर्म पॉली एडेल्फस इज रिलेटेड टू। पॉली एडेल्फस किससे रिलेट करता है, गाइनोशियम से, एंड्रोशियम से, कोरोला से, कैलिक्स से। तो पॉली एडेल्फस, मोनो एडेल्फस, डाई एडेल्फस ये किससे रिलेट करते हैं, एंड्रोशियम से रिलेट करते हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 30 है। यहाँ पे बोला गया है हाउ मेनी प्लांट्स एमोंग इंडिगोफेरा, सेसबानिया, साल्विया, एलियम, एलोए, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, रेडिस, ग्राम, टर्निप हैव स्टेमन विद डिफरेंट लेंथ इन देयर फ्लावर। यानी इनमें से कितने ऐसे प्लांट है जिनमें जो उनके स्टेमन है उनकी डिफरेंट लेंथ मिलेगी। अब देखिए एनसीईआरटी के अंदर दो तो दिए हुए हैं आपके, साल्विया और मस्टर्ड। यानी आपका साल्विया दिया हुआ है और आपका मस्टर्ड जो है वो दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर। इसके अलावा आपको याद रखना है कौन कौन सा, एक रेडिस याद रखना है और इसके अलावा एक और याद रखना है वो है टर्निप। तो इन चारों के अंदर जो है वो डिफरेंट लेंथ हमें मिलती है, ये आप एनसीईआरटी में लिख भी सकते हो। तो टोटल यहां पर कितने हैं, 4 है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31 है रेडियल सिमेट्री इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ। रेडियल सिमेट्री किस फ्लावर के अंदर मिलेगी, ब्रासिका, ट्राइफोलियम, पाइसम, कैसिया। बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा, मस्टर्ड के अंदर मिलती है तो वो ब्रासिका फैमिली से बिलोंग करते हैं, नहीं ब्रासिकेसी से, तो ब्रासिका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन इज फाउंड इन। फ्री सेंट्रल प्लासेंटेशन किस में मिलेगा, डाइएंथस, आजिमोन, ब्रासिका या फिर सिट्रस। बहुत ही आंसर से मिल जाएगा डाइएंथस एंड प्राइमरोज के अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 33 है द स्टैंडर्ड पेटल ऑफ ए पेपिलियोनिसिस कोरोला इज ऑल्सो कॉल्ड। जो स्टैंडर्ड सबसे लार्ज जो पेपिलियोनिसी होता है, कोरोला होता है, उसको क्या बोलते हैं, वैक्सिलम, कोरोना, कैरिना, पेपस। तो उसको बोलते हैं वैक्सिलम। वैक्सिलरी से आता है ना वैक्सिलम। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 34 है। यहाँ पे पूछा गया एमोंग चाइना रोज, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पोटैटो, गुआवा, कुकुम्बर, ऑनियन, ट्यूलिप हाउ मेनी प्लांट्स हैव द सुपीरियर ओवेरी। अब यहाँ पर कौन कौन सी सुपीरियर ओवेरी मिलेगी, तो सिंपल सा याद रखें लगभग सभी फैमिलीज जो भी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है उनमें सुपीरियर ओवेरी है, चाहे वो आपकी ब्रासिकेसी हो, फेबियसी हो, सोलेनेसी हो, लिलियसी हो। तो हमें यहाँ पर बाकी फैमिली वाले एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं, बट हमें किसके अंदर नहीं होती है वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक तो गुआवा के अंदर नहीं होगी, ओके, और एक किसके अंदर नहीं होगी, कुकुम्बर के अंदर नहीं होगी। बाकी तो सभी फैमिलीज के एग्जांपल है। अब हमें बताना है कि कितने टोटल यहां पर हैं जिनके अंदर होती है। तो चाइना रोज 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो टोटल 8 में से 6 प्लांट है जिनके अंदर सुपीरियर ओवरी हो सकती है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 35 है एक्साइल प्लासेंटेशन इज प्रेजेंट इन। एक्साइल प्लासेंटेशन किस में प्रेजेंट होती है, पी, आर्जिमोन, डाइएंथस, लेमन। तो बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाने ये किस में होती है, वो लेमन के अंदर होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 36 है कील इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावर ऑफ। कील किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो सकता है, तो फेबियसी फैमिली में हो सकता है, एलोए, टोमेटो, ट्यूलिप या फिर इंडिकोफेरा। तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा इंडिकोफेरा फेबियसी फैमिली से बिलोंग करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37 है व्हेन द मार्जिन ऑफ सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन द कंडीशन इज टर्म्ड एज। विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वो ओवरलैप करे तो उसको हम क्या बोल लेंगे, तो उसको हम बोलेंगे इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दिया गया। अमोंग बीटर गार्ड, मस्टर्ड, ब्रिंजल, पंपकिन, चाइना रोज, ल्यूपिन, कुकुम्बर, सनहैप, ग्राम, गुआवा, बीन, चिली, प्लम, पिशुनिया, टोमेटो, रोज, विथेनिया, पोटैटो, ऑनियन, एलोय एंड ट्यूलिप हाउ मेनी प्लांट्स हैव हाइपोगाइनस फ्लावर। अब कौन कौन से प्लांट है जिसके अंदर हाइपोगाइनस फ्लावर मिलेंगे,
तो हम सिंपल ये देख लेते हैं किसके अंदर हाइपोकाइनस सुपीरियर ओवरी नहीं मिलेगी। सबसे पहले जो नहीं मिलेगी वो होगा हमारा बीटर गार्ड। तो बीटर गार्ड के जो अंदर है वो हमें हाइपोकाइनस नहीं मिलती है। सेकंड आता है पंपकिन, पंपकिन के अंदर भी हमें नहीं मिलेगी। थर्ड आता है कुकुम्बर, कुकुम्बर के अंदर भी हमें सुपीरियर ओवरी देखने को नहीं मिलेगी। थर्ड आता है हमारा गुआवा, गुआवा के अंदर भी हमें सुपीरियर ओवरी देखने को हाइपोकाइनस नहीं मिलेगी। फिर उसके बाद आता है हमारा प्लम, प्लम के अंदर भी ये चीज नहीं देखने को मिलेगी। रोज के अंदर भी हमें नहीं देखने को मिलेगी। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 है टोटल में से जिनमें नहीं मिलेगी। अब कितनों में मिलेगी? मस्टर्ड में मिलेगी, ब्रिंजल में मिलेगी 2, चाइना रोज 3, ल्यूपिन 4, सनेम 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल हमें 15 के अंदर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए 15 में, 18 में, 6 में, 10 में, तो 15 में हमें देखने को मिलेगी। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। इन चाइना रोज द फ्लावर आर, चाइना रोज के अंदर जो होते हैं वो फ्लावर कैसे होते हैं? जाइगोमॉर्फिक, हाइपोगाइनस विद इम्ब्रिगेट एस्टिवेशन, जाइगोमॉर्फिक एपिगाइनस विद ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एक्टिनोमॉर्फिक हाइपोगाइनस विद ट्विस्टेड एस्टिवेशन, एक्टिनोमॉर्फिक एपिगाइनस विद वॉल्वेट एस्टिवेशन। सबसे पहले हमें याद रखना है कि वहां पे एक्टिनोमॉर्फिक होता है, नॉट जाइगोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक होगा। सेकंड हमारा हाइपोगाइनस होगा और ट्विस्टेड एस्टिवेशन होगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, चाइना रोज के लिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 40 है। यहाँ पे बोला गया है अमोंग द फ्लावर ऑफ कैलोट्रोपिस, ट्यूलिप, सेसबानिया, एस्पेरेगस, कोल्चिकम, स्वीट पी, पेटूनिया, इंडिकोफेरा, मस्टर्ड, सोयाबीन, टोबैको एंड ग्राउंडनट, हाउ मेनी प्लांट्स हैव कोरोला विद द वोल्वेट एस्टिवेशन? वोल्वेट एस्टिवेशन वाले कौन कौन से हैं? तो सिंपल याद रखना, सबसे पहले हम बात करते हैं कैलोट्रोपिस। कैलोट्रोपिस के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है? वोल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिलता है। उसके बाद हमें ट्यूलिप के अंदर भी देखने को मिलेगा। देन हमें जो है वो एस्पैरागस के अंदर देखने को मिलेगा, सेसबानिया के अंदर नहीं मिलेगा। देन जो हमें कोल्चिकम के अंदर भी देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो पिटूनिया के अंदर भी देखने को मिलेगा। पिटूनिया के बाद मस्टर्ड के अंदर भी देखने को मिलेगा। मस्टर्ड के बाद अगर मैं बात करूं तो यहां पर हमारे पास टोबैको के अंदर भी देखने को मिलेगा। और टोबैको के बाद अगर मैं बात करूं तो लीलियसी और सोलेनेसी और ब्रासिकेसी, इन सभी के अंदर हमें वोल्वेट एस्टिवेशन देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये याद रखें। तो अब हमसे पूछा गया कि यहाँ पे टोटल किसमें वोल्वेट एस्टिवेशन मिलेगा? तो कोलेट्रोपिस, ट्यूलिप, एस्पैरागस, कोल्चिकम, पिटूनिया, मस्टर्ड और टोबैको। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 के अंदर मिलेगा। 6 7 8 5, तो 7 के अंदर मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 41 है। प्लासेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन, टोमेटो एंड लेमन के अंदर कौन सा प्लासेंटेशन? पैराइटल, फ्री सेंट्रल, मार्जिनल या फिर एक्साइल? तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा एक्साइल प्लासेंटेशन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 42 है। The gynoecium consists of many free pistil in the flower of, गाइनोशियम में मैनी फ्री पिस्टल किसके अंदर मिलेगा? एलोए में, टोमेटो में, पेपेवर में, माइकेलिया में। तो माइकेलिया के अंदर हमें फ्री पिस्टल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 43 है। यहाँ पे पूछा गया हाउ मेनी प्लांट्स इन द लेगून बिलो है मार्जिनल प्लासेंटेशन। मार्जिनल प्लासेंटेशन किस में देखने को मिलेगा? सिंपल याद रखें, फेबियसी फैमिली के अंदर जो है वो हमें मार्जिनल प्लासेंटेशन देखने को मिलता है। मस्टर्ड, ग्राम, ट्यूलिप, एस्पेरेगस, अरहर, सनहेम, चिली, कोल्चिकम, ओनियन, मूंग, पी, टोबैको एंड ल्यूपिन। तो फेबियसी फैमिली के एग्जाम्पल निकाल लीजिए। तो यहां पर सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं ग्राम। फर्स्ट होगा हमारा ग्राम, सेकंड होगा हमारा अरहर, ये भी फेबियसी फैमिली से बिलोंग करता है। फिर हमारा सनहेम्प जो है वो भी फेबियसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मूंग जो है वो भी बिलोंग करता है। उसके बाद पी भी बिलोंग करता है। ओके, और इसके अलावा हमारा ल्यूपिन जो है वो भी फेबियसी बिलोंग करता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो टोटल 6 जो है वो बिलोंग कर रहे हैं। 4 5 6 3, तो यहाँ पे 6 हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 44 है। फ्लावर आर जाइगोमॉर्फिक इन, फ्लावर जो वो जाइगोमॉर्फिक किस में मिलेंगे? मस्टर्ड में, गुलमोहर में, टोमेटो में, दतूरा में। तो जाइगोमॉर्फिक हमें किस में मिलेंगे? गुलमोहर में मिलेंगे। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है द ओवरी इज हाफ इंफीरियर इन द फ्लावर, हाफ इंफीरियर किस में मिलेगी? पीच में, कुकुम्बर में, कॉटन में, गुआवा में। पीच, प्लम, रोज, तो ये याद रखना पीपीआर। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 46 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द प्लासेंटेशन इन डाइएंथस, डाइएंथस के अंदर कौन सा मिलता है? फ्री सेंट्रल। तो डायग्राम दिए हुए प्योर एनसीईआरटी बेस्ड वाले, तो फ्री सेंट्रल हमें किसके अंदर देखने को मिल रहा है? इसके अंदर। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 47 है। इन यूनिलोक्यूलर ओवरी विद ए सिंगल
ओव्यूल द प्लासेंटेशन इज यूनिलोक्यूलर ओव्यूल, ये सिंगल ओव्यूल, तो कौन सा होगा? मार्जिनल, बेसल, फ्री सेंट्रल, एक्साइल, तो उसको हम बोलते हैं बेसल प्लासेंटेशन। 48 है कील इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्लावर, कील किसका कैरेक्टरिस्टिक फ्लावर है? गुलमोहर, कैसिया, कैलोट्रोपिस और बीन, तो ये मिलेगा हमें बीन में, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो 49 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है ओवेरी इज हाफ इंफीरियर इन द फ्लावर ऑफ, हाफ इंफीरियर किस में मिलेगी? गुआवा में, प्लम में, ब्रिंजल में, कुकुम्बर, पीच, प्लम, रोज, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 50 है, 50 में पूछा गया था टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर द एंड्रोशियम इन ए फ्लावर ऑफ चाइना रोज, हिबिस्कस रीज, हिबिस्कस यानी जो चाइना रोज होता है उसके अंदर एंड्रोशियम को क्या बोले जाते हैं? मोनोएडेल्फस, डाइएडेल्फस, पॉलीएंड्रस या फिर पॉलीएडेल्फस, तो सिंपल सा याद रखें उसको हम बोलते हैं मोनोएडेल्फस, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 51 में डायग्राम बेस्ड दिया गया, एनसीईआरटी बेस्ड वाला। एस्टिवेशन ऑफ द पेटल्स इन ए फ्लावर ऑफ कॉटन इज करेक्टली शोज, कॉटन के अंदर में बताना तो उसके अंदर ट्विस्टेड होता है, ये हमें प्योर एनसीईआरटी बेस्ड वाला दिया गया है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन डी आ जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ट्विस्टेड दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया एन एग्जांपल ऑफ एक्साइल प्लासेंटेशन इज, एक्साइल प्लासेंटेशन का एग्जांपल बताना है, डायंथस, लेमन, मैरीगोल्ड एंड आर्जिमोन, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा लेमन एक्साइल प्लासेंटेशन होता है। 53 है रेपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द फ्लावर, रेपलम जो है वो किस ओवरी के अंदर मिलेगा? सनफ्लावर, पी, लेमन या फिर मस्टर्ड, तो सिंपल सा याद रखना वो मस्टर्ड के अंदर में मिलेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। एंजियोस्पर्म टू विच द लार्जेस्ट फ्लावर बिलोंग टू इज, एंजियोस्पर्म जिसके अंदर लार्जेस्ट फ्लावर मिलता है वो क्या होता है? टोटल रूट पैरासाइट, पार्शियल रूट पैरासाइट, टोटल स्टेम पैरासाइट या फिर पार्शियल स्टेम पैरासाइट, तो जो सबसे मेन लार्जेस्ट फ्लावर जिसके ऊपर लगता है वो होता है आपका रेफेल्सिया। रेफेल्सिया एक प्लांट है जो कि टोटल रूट पैरासाइट होता है, वैसे ये 1990 का है, काफी पुराना क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द फ्रूट से, और क्वेश्चन नंबर हमारा 55 है, नीट 2017 में आ चुका है। कोकोनट फ्रूट इज, कोकोनट फ्रूट कौन सा है? बेरी है, नट है, कैप्सूल है, ड्रूप है, तो वो फ्रूट हमारा ड्रूप है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है 56 नंबर, द मोर्फोलॉजिकल नेचर ऑफ द एडिबल पार्ट ऑफ द कोकोनट, कोकोनट का एडिबल पार्ट कौन सा है? कोटिलेडन, एंडोस्पर्म, पेरिकार्प, पेरिस्पर्म, तो सिंपल सा याद रखना है वो कौन सा है? एंडोस्पर्म है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 57 देख लेते हैं। द प्लासेंटेशन एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन इन, प्लासेंटा और पेरिकार्प दोनों किसके अंदर एडिबल हो सकते हैं? एप्पल, बनाना, टोमेटो या फिर पोटैटो के अंदर, तो टोमेटो के अंदर प्लासेंटा और पेरिकार्प दोनों एडिबल हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 58 में पूछा गया है एन एग्रीगेट फ्रूट, एग्रीगेट फ्रूट इज वन विच डेवलप फ्रॉम, एग्रीगेट फ्रूट जो वो किससे डेवलप होता है? मल्टी कार्पेलरी कार्पस गाइनोशियम, मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोशियम, कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस या फिर मल्टी कार्पेलरी सुपीरियर ओवेरी, तो जो आपका एग्रीगेट फ्रूट होता है वो हमेशा डेवलप होगा मल्टी कार्पल एपोकार्पस गाइनोशियम से, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो 59 में पूछा गया हाउ मेनी प्लांट्स इन द लिस्ट गिवन बिलो हैव द कंपोजिट फ्रूट दैट डेवलप फ्रॉम एन इन्फ्लोरेसेंस, कंपोजिट फ्रूट का एग्जांपल बताना है जो इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप होता है। वॉलनट, पॉपी, रेडिस, फिग, पाइनएप्पल, एप्पल, टोमेटो एंड मलबेरी, तो यहाँ पर जो टोटल है वो 3 होते हैं, एक होता है आपका फिग, सेकंड होता है आपका पाइनएप्पल और थर्ड होता है आपका मलबेरी, ये 3 जो होते हैं ये इन्फ्लोरेसेंस से कंपोजिट फ्रूट होते हैं। तो यहाँ पे 4, 5, 2 या 3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 60 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया था कोकोनट वाटर एंड द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट आर इक्विवेलेंट, तो ये किसके इक्विवेलेंट होते हैं? एंडोस्पर्म, एंडोकार्प, मीजोकार्प या फिर एम्ब्रियो, तो ये होते हैं एंडोस्पर्म के इक्वल, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है ए ड्रूप डेवलप इन, जो ड्रूप होता है वो किस में डेवलप होता है? मैंगो में, वीट में, पी में, टोमेटो में, तो सिंपल सा है वो किस में डेवलप होता है? मैंगो में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया ए फ्रूट डेवलप फ्रॉम हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड, हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस से अगर फ्रूट डेवलप हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? सोरोसिस, साइकोनस, कैरियोप्सिस या फिर हेस्पेरिडियम, उनमें से कौन सा फ्रूट हम बोलेंगे? तो सिंपल है उसको हम बोलेंगे साइकोनस, काफी पुराना है, 2009 का है, एनसीईआरटी बेस्ड नहीं है। ओके बट आप याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 63 है कोटिलीडन एंड टेस्टा रिस्पेक्टिवली आर एडिबल पार्ट इन, कोटिलीडन और टेस्टा दोनों किसके अंदर एडिबल पार्ट हो सकते हैं? वॉलनट एंड टेमरिंड, फ्रेंच बीन एंड कोकोनट, कैजुनट एंड लीची, ग्राउंडनट एंड पोमग्रेनेट, तो कोटिलीडन जो होता है वो ग्राउंडनट के अंदर होता है, टेस्टा जो होता है वो क्या होता है आपका पोमग्रेनेट, टेस्टा क्या होता है? जो सीड के बाहर वाला पोर्शन होता है, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा करेक्ट वो आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 64 देख लेते हैं। फ्लैसी रेसेपेटेकल ऑफ साइकोनस ऑफ फिग इनक्लोजेज एंड नंबर ऑफ, जो फिग होता है साइनोकस फ्रूट होता है उसके अंदर क्या चीजें इनक्लोज होती है? बेरीज, मेरिकार्प्स, एक्नेज या फिर सेमेरन्स, तो उसके अंदर होते हैं एक्नेज यानी आपके छोटे छोटे सीड्स टाइप, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 65 है, ड्राई इनडेhiscent सिंगल सीडेड फ्रूट फॉर्म्ड फ्रॉम बाइकार्पेलरी सिनकार्पस इंफीरियर ओवरी इज। तो जो इंफीरियर ओवरी बाइकार्पेलरी सिनकार्पस कंडीशन से जो फ्रूट बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? बेरी, क्रीमोकार्प, कैरियोप्सिस या फिर सिप्सेला। तो उसको हम बोलते हैं क्या? सिप्सेला। याद रख सकते हो, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 66 है, द फ्रूट इज चैम्बर्ड डेवलप फ्रॉम इंफीरियर ओवरी एंड हैज सीडेड विद सकुलेंट टेस्टा इन। तो यहाँ पे बोला गया सकुलेंट टेस्टा के अंदर सीड्स होते हैं और इंफीरियर ओवरी से डेवलप होता है। तो वो कौन सा फ्रूट है? गुआवा, कुकुम्बर, पोमग्रेनेट या फिर ऑरेंज। तो सिंपल आप याद रखना वो कौन सा होता है? पोमग्रेनेट होता है, जहाँ पे सीड्स को तो मीट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 67 है, द पाइनएप्पल अनानास फ्रूट डेवलप फ्रॉम। जो पाइनएप्पल होता है अनानास फ्रूट वो किससे डेवलप होता है? ए मल्टीलोक्यूलर मोनोकार्पेलरी फ्लावर, ए यूनिलोक्यूलर पॉलीकार्पेलरी फ्लावर, ए मल्टी पिस्टिलेट सिनकार्पस फ्लावर, ए क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बोन फ्लावर ऑन द कॉमन एक्सिस। तो यहाँ पर ये जो डेवलप होता है वो क्लस्टर ऑफ कॉम्पैक्टली बोन फ्लावर्स होते हैं एक कॉमन एक्सिस पे, उससे डेवलप होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट द एडिबल पार्ट इज द एरिल। कौन सा ऐसा फ्रूट है जिसके अंदर एडिबल पार्ट जो वो एरिल है? लीची, कस्टर्ड एप्पल, पोमग्रेनेट, ऑरेंज। तो यहाँ पर लीची का डायग्राम भी बनाया हुआ है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स वाले में, वहाँ पे एरिल लिखा भी हुआ है। तो वो आएगा हमारा लीची। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो वो 69 है, यहाँ पे पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एडिबल पार्ट ऑफ द फ्रूट ऑफ लीची। फ्रूट ऑफ लीची के अंदर एडिबल पार्ट क्या होता है? मीजोकार्प, एंडोकार्प, पेरिकार्प, जूसी एरिल। तो होता है जूसी एरिल। अब नेक्स्ट हमसे पूछा गया एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। मैंगो का एडिबल पार्ट क्या होता है? ये तो अभी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, एंडोकार्प, रेसेप्टेकल, एपिकार्प या फिर मीजोकार्प। तो सिंपल सा आंसर आ जाएगा मीजोकार्प। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, द जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऑब्जर्व इन द लेमन फ्रूट डेवलप फ्रॉम। जो लेमन के अंदर जूसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो किससे डेवलप होते हैं? एक्सोकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प या फिर मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। तो सिंपल याद रखना वो डेवलप होते हैं एंडोकार्प से। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 में हमसे पूछा गया है, द जियोकार्पिक फ्रूट इज। जियोकार्पिक फ्रूट कौन सा है? पोटैटो, पीनट, ऑनियन, गार्लिक। सिंपल ऐसा बहुत पुराने ओल्ड क्वेश्चन है, अभी ऐसे एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ आपने देखे भी हैं। तो यहाँ पर आप जियोकार्पिक फ्रूट याद रख सकते हो, वो कौन सा होता है? वो होता है आपका पीनट। एडिबल पार्ट इन मैंगो। मैंगो के अंदर एडिबल पार्ट मीजोकार्प, एपिकार्प, एंडोकार्प, एपिडर्मिस। तो सिंपल सा आप याद रख सकते हो वो कौन सा होता है? मीजोकार्प। एनसीईआरटी में भी रिसेंट में दिया भी हुआ है। एडिबल पार्ट ऑफ बनाना। जो बनाना का एडिबल पार्ट होता है वो कौन सा होता है? एपिकार्प, मीजोकार्प एंड लेस डेवलप्ड एंडोकार्प, एंडोकार्प एंड लेस डेवलप्ड मीजोकार्प या फिर एपिकार्प एंड मीजोकार्प। तो सिंपल आप याद रखना यहाँ पर एंडोकार्प होता है और जो मीजोकार्प होता है वो बहुत ही लेस डेवलप्ड होता है। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, जियोकार्पिक फ्रूट। जियोकार्पिक फ्रूट वापस से पूछा गया कैरेट में, रेडिश में, ग्राउंडनट में या फिर टर्निप पे। तो याद रखना जियोकार्पिक फ्रूट आपका ग्राउंडनट के अंदर मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 76 है, विच प्लांट विल लूज इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इफ इट्स फ्रूट आर प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पिक। अगर हम इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पिक को अगर फ्रूट को डेवलप कर लेंगे तो किसकी इकोनॉमिक वैल्यू खत्म हो जाएगी? ऑरेंज की, बनाना की, ग्रेप की या फिर पोमग्रेनेट की? तो पोमग्रेनेट की, क्योंकि पोमग्रेनेट में क्या होता है? सीड्स जो होते हैं वो हम ईट करते हैं। बट यहां पर होगा क्या? पार्थेनोकार्पिक के अंदर क्या होता है? वहां पर विदाउट सीड होते हैं। तो इसका मतलब क्या? पोमग्रेनेट के अंदर सीड ही डेवलप नहीं होगे तो फिर उसका कोई फायदा भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 77 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फ्रूट। ट्रू फ्रूट कौन सा है? बनाना, फिग, एप्पल, पियर। तो बनाना एक ट्रू फ्रूट है क्योंकि ये जो है वो आपकी ओवरी से डेवलप होता है, अदर ओवरी से डेवलप नहीं होते हैं। फ्रूट ऑफ मैग्नीफेरा इंडिका इज। मैग्नीफेरा इंडिका यानी मैंगो जो फ्रूट कौन सा है? बेरी, ड्रूप, कैप्सूल, सिलिक्वा। तो आप याद रख सकते हो वो कौन सा फ्रूट है? वो है आपका ड्रूप फ्रूट। नेक्स्ट है 79, मैंगो जूस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मैंगो जूस किससे ऑब्टेन होता है? एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प या फिर पेरिकार्प एंड थैलेमस। तो जिसको हम ईट करते हैं उसी से तो जूस बनेगा, तो वो हमारा कौन सा आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारा मीजोकार्प। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 80 है, द फ्रूट ऑफ ग्राउंडनट इज। जो फ्रूट होता है ग्राउंडनट का उसको क्या बोलते हैं? लेग्यूम, कैरियोप्सिस, बेरी या फिर नट फ्रूट। तो सिंपल याद रखना है उसको हम बोलते हैं लेग्यूम फ्रूट के अंदर वो आता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है द सीड, और यहां से भी हमारा नीट 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से लिंक करता है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल एट। जो ओव्यूल होता है उसमें फ्यूनिकल जो फ्यूज होता है वो कहाँ पे होता है? हाइलम में, माइक्रोपाइल में, न्यूसिलस में, चलाजल में। तो सिंपल सा आप याद रख सकते हो वो कहाँ पे फ्यूज होता है? वो हाइलम पोर्शन के पास में। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 82 है, द कोटलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज। मोइज ग्रेन, मोनोकोटलेडन के अंदर जो कोटलेडन होता है उसको क्या बोलते हैं? कोलिप्टाइस, स्कूटेलम, प्लूम्यूल, कोलिराइजा। तो उसको बोला जाता है स्कूटेलम। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 83 है, द व्हीट ग्रेन हैन एम्ब्रियो विद वन
लार्ज सील्ड शेप कोटिलिडन नोन एज, तो वो जो मोनोकोटिलिडन होते हैं उसमें कोटिलिडन को क्या बोलते हैं? स्कूटेलम, कोलिप्टाइल, एपीब्लास्ट, कोलियोराइजा, तो उसको बोलते हैं स्कूटेलम। आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। द सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक, मैंगो इज ए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, ए प्रोटीनेसिस एलुरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन एंड ए स्टेराइल पिस्टल इज कॉल्ड स्टेमिन। स्टाइल पिस्टल नहीं, स्टेमन होता है। मैंगो पार्थेनोकार्पिक नहीं होता, सीड एंडोस्पर्मिक होते हैं। प्रोटीनेस एलुरोन लेयर जो होती है वो प्रेजेंट होती है मेज ग्रेन के अंदर, तो हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 85 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यहाँ पे भी हमसे ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। इन टोमेटो fruit is a capsule, seeds of orchid have oil rich endosperm, placentation in primrose is basal and flower of tulip is a modified shoot, तो flower of tulip is a modified shoot, ये जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 86 है। द स्कूटेलम ऑब्जर्व्ड इन ए ग्रेन ऑफ व्हीट और मेज इज कंपेरेबल टू विच पार्ट ऑफ द सीड इन अदर मोनोकोटिलिडन, तो वो किसके इक्वल होता है? कोटिलिडन के, एंडोस्पर्म के, एलुरोन लेयर के, या फिर प्लूम्यूल के? तो स्कूटेलम जो मोनोकोटिलिडन होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं? स्कूटेलम बोलते हैं, तो कोटिलिडन के तो इक्वल हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 87 है। एन एग्जांपल ऑफ ए सीड विद एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड क्रेनुकल इज कार्नुकल, तो एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म और कार्नुकल का एग्जांपल का सीड कौन सा होता है? कॉफी, लिली, कैस्टर या फिर कोकोनट, तो सिंपल सा याद रख लेना ये कैस्टर में इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 88 है। एंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ, किसके अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो कंज्यूम हो जाता है एम्ब्रियो जब डेवलप हो रहा है? पी में, मेज में, कोकोनट में, कैस्टर में, तो बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ जाएगा पी के अंदर कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है। 89 है। द एलुरोन लेयर इन मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन, एलुरोन लेयर में स्पेशली किस में रिच होती है? प्रोटीन्स में, स्टार्च में, लिपिड्स में, ऑक्सीजन में, तो वो प्रोटीनियस लेयर होती है तो वो प्रोटीन में रिच होगी ना, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 90 है। विच इज करेक्ट पेयर फॉर एडिबल पार्ट, एडिबल पार्ट के लिए बिल्कुल कौन सा करेक्ट है? क्या टोमेटो के अंदर हम थैलेमस को ईट करते हैं, क्या मेज के अंदर कोटिलिडन को, क्या गुआवा के अंदर मीजोकार्प को, क्या डेट पाम के अंदर मीजोकार्प को? तो डेट पाम के अंदर हम मीजोकार्प को ही ईट करते हैं, तो बहुत ही आसानी से आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 91 है। इन ग्राउंडनट द फूड ऑयल रिजर्व इज प्रेजेंट इन, ग्राउंडनट के अंदर जो फूड ऑयल रिजर्व होता है वो किस में प्रेजेंट होता है? एपिकार्प में, मीजोकार्प में, एंडोस्पर्म में या फिर कोटिलिडन के अंदर? तो वो होता है कोटिलिडन के अंदर। नेक्स्ट है ऑयल रिजर्व ऑफ ग्राउंडनट इज प्रेजेंट इन, ऑयल रिजर्व ग्राउंडनट के अंदर किस में प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो में, कोटिलिडन में, एंडोस्पर्म में, अंडरग्राउंड ट्यूबर में, तो अभी भी बताया था किसके अंदर होता है? वो ग्राउंडनट के अंदर होता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा है वो फैमिली से रिलेटेड आ जाता है। सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए टिपिकल फ्लावर प्लांट से एक क्वेश्चन है, बट वो 1998 का क्वेश्चन है। द फ्लोरल फीचर आर चीफली यूज्ड इन एंजियोस्पर्म आइडेंटिफिकेशन बिकॉज फ्लावर कैन बी सेफली प्रिजर्व्ड, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर मोर स्टेबल एंड कंजर्वेटिव देन वेजिटेटिव पार्ट, फ्लावर आर नाइस टू वर्क विद और फ्लावर आर ऑफ वेरियस कलर। तो हम एक्चुअल में फ्लावर को जो है वो मेनली क्यों यूज करते हैं? एंजियोस्पर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, ज्यादा स्टेबल है और ज्यादातर जो वेजिटेटिव पार्ट की तरह ज्यादातर चेंज नहीं होता है, ज्यादा स्टेबल एज कंपेयर टू वेजिटेटिव पार्ट, इसलिए हम उसको यूज करते हैं, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 94 है। डिस्क्रिप्शन ऑफ सम इंपॉर्टेंट फैमिलीज, और फैमिलीज से यहाँ पे अब काफी क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोशियम इज फाउंड इन द फ्लावर ऑफ, ट्राइकार्पेलरी फेबियसी, पोएसी, लिलियसी, सोलेनेसी, तो वो लिलियसी के अंदर ही ट्राइकार्पेलरी अकेला देखने को मिलता है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 95 है। यहाँ पे एक जो है वो फ्लोरल फॉर्मूला दिया गया है। फ्लोरल फॉर्मूला पूछा गया कि किसका है? पिटूनिया का, ब्रासिका, एलियम सेसबानिया, तो सिंपल है, ये जो आपका आता है वो सोलेनेसी फैमिली के अंदर आता है। सोलेनेसी फैमिली का यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल है? वो है पिटूनिया, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 96 की। क्वेश्चन नंबर 96 में हमसे पूछा गया है वैक्सिलरी एस्टिवेशन इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फैमिली, वैक्सिलरी एस्टिवेशन किस फैमिली के अंदर मिलता है? फेबियसी, एस्टेरियसी, सोलेनेसी, ब्रासिकेसी, तो सिंपल से याद रख लेना वो किसके अंदर मिलता है? फेबियसी के अंदर, एनसीईआरटी में दिया। द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ चिली, चिली का करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला में यहाँ पे देख के बताना है। सबसे पहले जो कैलिक्स और एंड्रोशियम के अंदर जो है वो यहाँ पे डेवलप होते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, सुपीरियर ओवेरी होती है और यहाँ पर ये फ्यूज्ड होते हैं, नॉट फ्यूज्ड नहीं होते बल्कि फ्यूज्ड होते हैं। तो हमारा जो 97 इसमें जो करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला दिया हुआ ये ऑप्शन बी दिया हुआ, यहाँ पे फ्यूज नहीं है और यहाँ पे फ्यूज्ड है, तो ये फ्यूज्ड होते हैं। एक्चुअल में कैलिक्स कोरोला क्या होते हैं? आपके फ्यूज्ड होते हैं, एंड्रोशियम फ्यूज नहीं होते, तो हमारा करेक्ट जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन बी, प्योर एनसीईआरटी बेस्ड है। नेक्स्ट है द करेक्ट फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोयाबीन, यानी फेबियसी के अंदर आता है और फेबियसी का फ्लोरल फॉर्मूला हमें बताना है। ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सिंपल सा, बहुत ही आसानी से है।
यहाँ पर कैलिक्स होते हैं, ये तो सब में सेम है, कैलिक्स होते हैं, 5 होते हैं, 5 के 5 फ्यूज्ड होते हैं, तो ये फ्यूज नहीं है, तो ये तो ऐसे ही चला गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसके बाद में यहाँ पर 1+2 जो होते हैं वो फ्री होते हैं, 1+2 यहाँ पर ये चीज़ें नहीं होती, ये फ्री होते हैं, यहाँ तक अभी तक सेम है। उसके बाद यहाँ पे 9 जो होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, 1 जो होता है, तो यहाँ पर ये जो करेक्ट लिखा गया ये वाला लिखा गया, तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है 99 में बोला गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 स्टेटमेंट 1 2 3 4 एंड सेलेक्ट द राइट ऑप्शन फॉर द 2 करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमसे पास 4 स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना कि कौन सी 2 स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट है इन वैक्सिलरी एस्टिवेशन द लार्ज पोस्टीरियर पेटल इज कॉल्ड स्टैंडर्ड, 2 लेटरल वंस आर विंग्स एंड द 2 स्मॉलर एंटीरियर टर्म्ड एज कील। सेकंड स्टेटमेंट है द फ्लोरल फॉर्मूला फॉर लीलियसी, ये लीलियसी के फ्लोरल फॉर्मूला दिया गया है। थर्ड है इन पी फ्लोवर द स्टेमन आर मोनो एडल्फस एंड फोर्थ है द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ सोलेनेसी इज, ये सोलेनेसी का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब सोलेनेसी में यहाँ पे 5 थे और एंड्रोशियम ये तो हमारा गलत हो गया, तो फोर्थ तो हमारा ऑप्शन यहाँ से गलत हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे पी फ्लोवर के अंदर मोनो नहीं डाई एडल्फस है, प्योर एनसीईआरटी के अंदर दिया, तो थर्ड और फोर्थ तो हमारी रॉन्ग हो गई, तो फर्स्ट और सेकंड हमारी क्या होगी, बिल्कुल करेक्ट होगी। 2 स्टेटमेंट बताना है, तो फर्स्ट और सेकंड अगर हमारी करेक्ट हो गई तो आंसर आ गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ, ये फ्लोरल फॉर्मूला किसका है, सोयाबीन का, सनहेम का, टोबैको का, ट्यूलिप का, तो ये किसका है, सोलेनेसी फैमिली का, और यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया हुआ है कौन सा, टोबैको, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 101 है पेंटामेरस एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर बाय कार्पेलरी ओवरी विद ऑब्लिगेट सेप्टा एंड फ्रूट कैप्सूल और बेरी आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, किस फैमिली के अंदर ये सारे फीचर मिलेंगे, लीडियसी, एस्टेरियसी, ब्रासिकेसी, सोलेनेसी, तो बहुत ही आसानी से याद रखना है किसके अंदर मिलते हैं, सोलेनेसी के अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 102 है बाय कार्पेलरी गाइनोशियम एंड ऑब्लिक ओवरी अकर्स इन, बाय कार्पेलरी गाइनोशियम ऑब्लिक ओवरी किस में मिलेगी, मस्टर्ड में, बनाना में, पाइसम में या फिर ब्रिंजल के अंदर, तो ये हमें मिलेगी ब्रिंजल के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 103 टेट्रा डायनेमस कंडीशन अकर इन, टेट्रा डायनेमस कंडीशन किस में मिल सकती है, क्रूसीफेरेसी, मालवियसी, सोलेनेसी, लीलियसी। टेट्रा डायनेमस जो कंडीशन देखने को मिलेगी वो हमें मिलेगी क्रूसीफेरेसी फैमिली में, काफी पुराना क्वेश्चन है 2001 का। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर है 104 विच इज एक्सप्रेसिंग राइट एप्रोप्रिएट पेयरिंग, इसमें बिल्कुल पेयरिंग करेक्ट किसमें बोली गई है, ब्रासिकेसी के सनफ्लावर होता है क्या, मेलवेसी के अंदर कॉटन आता है क्या, पेप्लिनेसी के अंदर कैटिचो आता है क्या, लीलियसी के अंदर वीट आता है, तो यहाँ पे जो बिल्कुल करेक्ट बोला गया है वो बोला गया है मालवेसी, मालवेसी के अंदर कॉटन आता है, कॉटन मालवेसी फैमिली के अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन नंबर है वो है 105 पल्सेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, पल्सेस किससे ऑब्टेन्ड होती है, फेबियसी से, एस्टेरियसी से, पोएसी से, सोलेनेसी, तो फेबियसी फैमिली से पल्सेस मिलती है मैक्सिमम, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 106 है, 106 में हमसे पूछा गया है एपिपेटलस स्टेमन विद द फ्री फिलामेंट एंड फ्यूज एंथर इज अकर इन, एपिपेटलस स्टेमन है, फ्री फिलामेंट है और फ्यूज्ड एंथर है, तो वो किसमें मिलेंगे, एस्टेरियसी, सोलेनेसी, लीलियसी, पोएसी, तो याद रख लेना ये एस्टेरियसी फैमिली के अंदर होता है। फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ टोमेटो और टोबैको, टोमेटो या फिर टोबैको का जो फ्लोरल फॉर्मूला दिया गया वो करेक्ट किस में दिया गया, तो देखो यही प्योर एनसीईआरटी बेस्ड वाला है, तो यहाँ पर हमारा कैलिक्स जो फ्यूज्ड है, कोरोला फ्यूज्ड है, ये इसके साथ में फ्यूज्ड है, तो हमारा जो 107 उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 108 है, 108 में पूछा गया यहाँ पर ये में फ्लोरल फॉर्मूला दिया गया और ये पूछा गया कि ये फ्लोरल फॉर्मूला किसका है, लीलियसी का, सोलेनेसी का, एस्टेरियसी का, फेबियसी का, तो ये काफी बार आ चुका है, ये किसका है, सोलेनेसी फैमिली का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 109 है एपिपेटलस साइनिजीनस स्टेमन अकर इन, एपिपेटलस और साइनिजीनस स्टेमन किस में मिलेंगे, सोलेनेसी में, ब्रासिकेसी में, फेबियसी में, एस्टेरियसिस में, तो याद रख लेना ये एस्टेरियसिस फैमिली में होता है। 110 नंबर क्वेश्चन हमारा पूछा गया द फैमिली डिलिमिटिंग बाय द टाइप ऑफ इन्फ्लुएंसेस, कैसी ऐसी फैमिली है जिसमें टाइप ऑफ इन्फ्लुएंस बहुत कम होते हैं, फेबियसी में, एस्टेरियसी में, सोलेनेसी में, लीलियसी में, तो याद रख लेना ये एस्टेरियसी फैमिली में। लास्ट हमारा बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है साइनिजीनस कंडीशन इज फाउंड इन, साइनिजीनस कंडीशन किस में मिल सकती है, एस्टेरिस में, लेबिएट में, सोलेनेसी में, फेबियसी में, ये भी आप याद रख लेना एस्टेरिस में। तो ये सब कुछ क्वेश्चन थे इस चैप्टर के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।